मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के छठे सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। महाकवि कालिदास के विषय में थोड़ा परिचय ले लेते हैं कि संस्कृत साहित्य में दो प्रकार की विचारधारा या काव्य शैली विकसित हुई। एक तो रस प्रधान काव्य शैली, जिसमें रस की प्रधानता होती है और बाकी जो काव्य के तत्व है वो गौण हो जाते हैं। इस रस प्रधान शैली का नाम है सुकुमार मार्ग। तो सुकुमार मार्ग जो है रस सिद्ध या रस प्रधान शैली को कहते हैं। इस शैली में कुछ गिने चुने ही विद्वान हैं, महाकवि हुए हैं। जैसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास, इसके अलावा महाकवि अश्वघोष आदि, ये रस प्रधान या सुकुमार मार्ग के महनीय कवि रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी शैली विकसित हुई वो है अलंकार प्रधान शैली, यानी उसमें अलंकारों की भरमार रहती है और रस जो है उतना परिस्फुट या अभिव्यक्त नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अलंकार प्रधान शैली। तो रस सिद्ध कवि या सुकुमार मार्ग के महनीय प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। उनके 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें रघुवंश महाकाव्य अपनी शैली का विशिष्ट काव्य है। यह संस्कृत साहित्य के लघुत्रयी में परिगणित होता है। लघुत्रयी मतलब जो छोटे 3 जो महाकाव्य है उस महाकाव्यों में श्रेष्ठ श्रेणी का काव्य है। इसमें रघुवंश के राजाओं का विशद विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी सूर्यवंश में अनेक राजा हुए हैं, लेकिन अपने कार्यशैली, उच्च चिंतन और अत्यंत शक्ति और भारतीय परंपरा के पोषक राजा रघु इतने महनीय थे कि इस पूरे ग्रंथ का नाम रघुवंश महाकाव्य रखा है। महाकवि कालिदास की शैली कैसी थी? शैली का मतलब रीति, पद संघटना विशेष, यानी किस स्टाइल में उन्होंने ग्रंथ लिखा। स्टाइल का नाम है रीति या शैली। तो भारतीय संस्कृत साहित्य में 4 तरह की शैली प्रचलित है: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी। विदर्भ देश की, विदर्भ का मतलब है आज का मध्य प्रदेश इत्यादि जो स्थान है से लेकर के बंबई तक, ये जो शैली है यहाँ पर जो जिस तरह की काव्य रचना होती है, उस काव्य रचना में जिन शब्दों का प्रयोग या जिस तरीके से जो है किसी वस्तु को या विषय को प्रस्तुत करना होता है, उस शैली का नाम है वैदर्भी शैली। तो महाकवि कालिदास वैदर्भी शैली के कवि रहे हैं और इन्होंने जो है अपने ग्रंथों में अनेक रसों का समुचित प्रयोग किया, लेकिन प्रधान रस इनका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी विप्रलंब श्रृंगार इनका प्रिय रहा है। तो अपने काव्य में इन्होंने जो है बारंबार विप्रलंब श्रृंगार रस का बहुत वर्णन किया है। तो अब हम रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग का अध्ययन हमने
बीए पार्ट फर्स्ट में कर लिया था, तो लगभग इनकी महाकवि कालिदास जी के विषय में हमें सब कुछ ज्ञात है। और अब जो है प्रथम सर्ग में सामान्यतः विषय प्रवेश था, रघुवंशीय राजाओं का वर्णन था, लेकिन इस छठे सर्ग में राज रघु के पुत्र अज, उनके विवाह का प्रस्ताव था और विवाह का वर्णन है। इंदुमती नाम की एक राजकुमारी है जिसने ये प्रण किया कि वह स्वयंवर करेगी और जो राजा उन्हें प्रभावित करेगा उसके गले में जयमाला डालेगी। इस प्रकार अज और इंदुमती के स्वयंवर और विवाह का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। अतः विषय की दृष्टि से यह श्रृंगार रस का अनुपम उदाहरण है। और इसी में एक जो महाकवि कालिदास की उपमा अत्यंत प्रसिद्ध, उपमा अलंकार के विषय में वो सिद्ध कवि थे और उन्होंने उपमा का बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। इसमें भी इसी सर्ग में, रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग में, उन्होंने इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में एक उपमा दी है, दीप शिखा इव, यानी दीपक की लौ के समान। ये जो उपमा इतनी सटीक और सारगर्भित दी है कि महाकवि कालिदास का नाम पड़ गया दीप शिखा कालिदास। इनका नाम हो गया दीप शिखा कालिदास। इसलिए इस ग्रंथ को ध्यान से और समझ करके पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यह काव्य अलौकिक आनंद भी देता है और अत्यंत ज्ञान से परिपूर्ण भी है। श्लोक संख्या पहला पढ़ रहे अपन। सतत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम पश्यत आकृष्ट लीला नरलोकपालान। एक बार पुनः। सतत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम पश्चाद आकृष्ट लीलान नरलोकपालान। इस श्लोक के सभी पदों को अलग अलग करेंगे तो सही अन्वय की प्राप्ति हो सकेगी। तो इसका अन्वय इस प्रकार है, इसका पदच्छेद या संधि विच्छेद इस प्रकार है। स तत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीलात् नरलोकपालान। पुनः एक बार। सह तत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीलान नरलोकपालान। ये इसके पदों का विच्छेद किया हमने। अब पदच्छेद करने के बाद इसका अन्वय इस प्रकार है कि सह तत्र मंचेषु, सह तत्र उपचार वत्सु मंचेषु सिंहासनस्थान मनोज्ञ वेशान वैमानिकानां मरुताम आकृष्ट लीलान नरलोकपालान अपश्यत। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। सह तत्र उपचार वत्सु मंचेषु सिंहासनस्थान मनोज्ञ वेशान वैमानिकानां मरुताम
आकृष्ट लीलान नरलोकपालान अपश्यत। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, सह यानी उस अज नामक राजकुमार ने, उस अज नामक राजकुमार ने तत्र यानी उस स्वयंवर में उपचार वत्सु, उपचार मतलब साज समान, सजाए गए या अच्छी तरह तैयार किए गए, मंचेशु मंचों पर, सिंहासन स्थान सिंहासन पर बैठे हुए, मनोज्ञ वेशान सुंदर वेशभूषा में बैठे हुए, वैमानिका नाम मानो विमान पर चढ़ करके, मरुताम यानी देवगण, आकृष्ट लीलान जो कि सबको आकृष्ट कर रहे हैं अपनी हाव भाव से, ऐसे नरलोकपालान राजाओं को अपश्यत देखा। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि सह यानी उस अज ने या वह अज, तत्र उस स्वयंवर में, उपचार वत्सु सुंदर सजाए गए, मंचेशु मंचों पर, सिंहासन स्थान सिंहासन पर बैठे हुए, मनोज्ञ वेशान सुंदर वेशभूषा वाले, नरलोकपालान अपश्यत राजाओं को देखा। जो राजा कैसे लग रहे थे कि मानो वैमानिका नाम विमान पर बैठे हुए, मरुतान यानी देवगण, आकृष्ट लीलान जो कि अपनी हाव भाव से सबको आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे राजाओं को उन्होंने देखा। एक बार पुनः अर्थ है, उस राजकुमार अज ने उस स्वयंवर में अच्छी तरह सजाए गए मंचों पर स्थित सिंहासनों पर, आसनों पर राजाओं को सुंदर सुंदर वेश धारण करे हुए ऐसे राजाओं को देखा। जिस प्रकार विमान पर चढ़े हुए मरुतगण या देवतागण अपनी लीलाओं से, अपनी क्रियाकलापों से सबको आकृष्ट कर रहे हों, ऐसे उन राजाओं को उन्होंने वहां देखा। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है, सह युष्मत् शब्द तत्शब्द प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन, उपचार वत्सु उपचार धन वतु प्रत्यय प्लस सप्तमी का बहुवचन, सिंहासन स्थान सिंह इव आसनम यस्य सह, सिंहवत आसनम सिंहासनम सिंहासने स्थिता ये ते, बहुव्रीहि समास, मनोज्ञ वेशान मनोज्ञः वेशः येषाम ते, बहुव्रीहि समास, वैमानिका नाम विमान धन शय प्रत्यय, तो वैमानिक शब्द बनेगा यानी विमान पर चढ़े हुए, प्लस ठक प्रत्यय और षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अपश्यत दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आकृष्ट लीलान आकृष्ट लीला येन सह, बहुव्रीहि समास, नरलोकपालान नराणाम लोकः नराणाम लोकः नरलोकः, षष्ठी तत्पुरुष समास, नरलोकम पालयन्ति यैते ही,
नरलोकपालः प्लस द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इस पद्य में उपजाति छंद है और उपजाति छंद का लक्षण है अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजो पादो यदि या उपजातयस्था इत्थम किलान्या स्वमिश्रितासु वदन्ति जाति विदमेव नाम। इस प्रकार ये उपजाति छंद है। अब दूसरा पद्य पढ़ते हम लोग। रतिर्गृहीतानुनयन कामं प्रत्यर्पिता शांगमिवेश्वरेण काकुस्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमति निराशम। पुनः एक बार श्लोक इस प्रकार है। रतिर्गृहीतानुनयन कामं प्रत्यर्पिता स्वांगमिवेश्वरेण काकुस्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमति निराशम। इस पद्य का पदच्छेद इस प्रकार है। रते गृहीतान नुनयन कामम प्रत्यर्पित स्वांगम इव ईश्वरेण काकुस्थम आलोकयताम नृपाणाम मनः बभूव